ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर त्रिवेदी, जो अभी आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि ट्राइबल एरियाज के अपलिफ्टमेंट के लिए फाइनेंशियल एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। मैंने आपको बताया कि मेरा शुरू से बैंकिंग में जब से मैंने अध्ययन किया उसके बाद ही मुझे लगता था कि जिस तरह से शिक्षा में बहुत ज्यादा प्रयोग हुए हैं, वित्तीय संस्थाओं ने भी इस देश में बहुत प्रयोग किए। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 में। हमने कहा कि हम एग्रीकल्चर को महत्व देंगे, लघु उद्योगों को महत्व देंगे। धीरे धीरे जाकर के हमने कहा कि हम आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की, लेकिन गरीब ज्यों का त्यों रहा। आज भी बांसवाड़ा में 1% पॉपुलेशन है और 0.1% मनी लेंडर्स कंट्री के वहां। इसका कारण ये है कि जो ये संस्थाएं जो हैं, जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग का कार्य करने वाली जो है, वो उन तक नहीं पहुंची है। और वो जब तक उनकी डायलेक्ट, उनकी वेशभूषा, उनके रीति रिवाज से जुड़ेगी नहीं, तब तक ये लोगों का भला नहीं कर सकती, क्योंकि एक ट्रस्ट में फॉर्म होता है। ट्रस्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने ट्राइबल बैंकिंग के अलग अवधारणा का कंसेप्ट रखा है मेरा प्रोजेक्ट में कि ग्रामीण बैंकिंग एक अलग से होनी चाहिए। और इसके लिए आपने यदि कभी मौका मिला हो आपको देखने का, तो ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासियों में एक नौतरा सिस्टम है। मुझे यदि पैसों की जरूरत है तो मैं क्या करता हूं कि उन मेरे जो नजदीक के जितने भी आदिवासी वहां पीले चावल रख के आता हूं। वो लोग समझ जाते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है। रात को फिर वो एक पर्टिकुलर दिन को इकट्ठा होते हैं, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा लेके आते हैं। एक मटका रखा रहता है, रात भर नाचते हैं और पैसा उस मटके में जमा करते हैं। जो आदिवासी का मुखिया होता है उस पैसे को बकायदा बही में लिखता है, इसने इतना दिया, इसने इतना दिया। इस तरीके से एक मेंटेन करते हैं अकाउंट्स। फिर अगली बार मुझे जरूरत पड़ गई तो व्यक्ति जानता है कि इसने मुझे 100 रुपए दिए थे, तो मुझे 50 रुपए मिला के ही देना। जितना उसने दिया है ब्याज वैसा नहीं होता है, लेकिन उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया है कि वो उसपे 50 रुपए मिला के देगा कि ब्याज के रूप में वो डालता रहता है। इस तरीके से हजारों रुपयों की आवश्यकताओं की पूर्ति ये इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग के अभाव में ये नौतरा सिस्टम के आधार पर करते हैं। आज भी करते हैं, आज भी करते हैं, आज भी करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना चाहिए हमको। नौतरा सिस्टम में बैंकर्स भी जाए, वो भी वहां पर पैसा डाले। हम दुर्भाग्य से ग्रामीण बैंक तो तैयार कर दी, लेकिन ग्रामीण बैंकर्स अभी तक पैदा नहीं कर पाए। ग्रामीण बैंकर एक शहर से आता है और देखता है कब 5 बजे मैं चला जाऊं, उसका लोगों के साथ जुड़ाव नहीं हो पाता है। और वैसे भी उसकी भाषा, वेशभूषा बिल्कुल अलग है, तो वो उनके लिए एक अलग एंटिटी है, एक अलग एंटिटी है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की मेरे इस प्रोजेक्ट में हमने सिद्ध कर दिया कि अलग से ग्रामीण बैंकिंग की स्थापना इनके तौर तरीकों के आधार पर, इनको कॉन्फिडेंस पर लेके किया जाएगा तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उस क्षेत्र में आ सकता है। हाँ, क्योंकि लगता है कि जब अगर ये लोग फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, एक ब्रिज बनेगा इनका जो एक नॉर्मल मतलब कि वही अर्बन सोसाइटी से, तो शायद जो और भी प्रदेशों में नक्सलाइट्स वगैरह वाली प्रॉब्लम है वो भी नहीं, वो यहाँ पैदा नहीं होगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत अच्छा कंसेप्ट चल रहा है, स्वयं सहायता समूह का। डूंगरपुर जिले में करीब 60% विलेजेस लेडीज के ऐसे स्वयं सहायता ग्रुप बन चुके हैं। तो आवश्यकता केवल इस बात की है कि इसको हम डेवलप करें, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें और उन लोगों को विश्वास दें, तो निश्चित तौर पर एक अल्टरनेट बैंकिंग के रूप में ये पैदा हो सकते हैं। यही मेरा प्रोजेक्ट है। मुझे सौभाग्य मिला मुझे मनमोहन सिंह जी से भी बात करने का इस मौके में, बिकॉज ये प्रोजेक्ट आई थिंक इट इज फाइनेंस्ड बाय यूजीसी। और ये यूनिक तरीके का प्रोजेक्ट है जो अभी तक इस पर काम नहीं हुआ है। तो यदि हमारी रिकमेंडेशंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र के पास भेजेंगे और यदि मान लेते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन इन क्षेत्रों में हो पाएगा। आपके यूनिवर्सिटी में एक वुमेन स्टडी सेंटर भी चलता है, कुछ शब्दों में बताइए कि उसका क्या मिशन भी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने सुदूर में जाकर के विधिक सहायता शिविर, जिस तरीके से महिलाएं और आदमी आपस में लड़ते हैं, नाता प्रथा हमारे यहाँ पर बहुत अधिक है, मौताना होता है, तो उसके लिए हमने लेडीज को तैयार किया है। और हमारा जो वुमेन स्टडी सेल है वो गांव में जाता है, लीगल एड उनको देता है, वुमेन एम्पावरमेंट के कई प्रकार के कार्यक्रम चलाता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल भी हमारे यहाँ कि महिला और आदमियों को एक प्रकार से समान अधिकार क्या क्या मिलते हैं, हमने बुकलेट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इस आधार पर बहुत बड़े परिवर्तन आए, काफी लेडीज आगे आई है और उन महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। एज वाइस चांसलर आपके सामने आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आज सबसे बड़ा मैं जो मानता हूँ चैलेंज ये है कि छात्र एक तो रोजगार मिले उनको। तो हमने सबसे बड़ा काम किया स्किल डेवलपमेंट सेंटर। हम आज ये कह रहे हैं कि भाई तुम डिग्रीज के पीछे मत भागो। मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय शायद भारत का पहला विश्वविद्यालय है जिसने स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला है। हमने टाई अप किया, सक्षम भारत एक दिल्ली की एक कंपनी है, वो सारी ट्रेनिंग देंगे, वो सारा कोर्स मटेरियल देंगे और जॉब भी वो दिलाएंगे। हम केवल उसका सर्टिफिकेशन का काम करेंगे। ट्रेनिंग के बाद विश्वविद्यालय कहेगा कि हम तैयार हैं, हमने ट्रेनिंग ले ली है, हम उनका एग्जाम कराएंगे
और हम उसको सर्टिफाइड देंगे कि इसने ये कोर्स जो है वो कर लिया है, क्योंकि विश्वविद्यालय की डिग्री या सर्टिफिकेट का एक अपना अलग महत्व होता है। तो जैसे वो सर्टिफिकेट लेके एम्प्लॉयमेंट मार्केट में जाएगा, उसको लगेगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी, उसको जॉब मिलेगा। तो स्किल डेवलपमेंट में किस किस एरियाज पे ध्यान? अभी हमारा मेनली तो टूरिज्म हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें इवन सिक्योरिटी गार्ड, हमारी डिग्री नहीं, 12वीं वाला लड़का भी इसमें ज्वाइन कर सकता है। अच्छा। तो अभी हम सिक्योरिटी गार्ड, जिस लड़के को कुछ नहीं आता वो क्यों करे बीए, सिक्योरिटी गार्ड बन जाए। होटल इंडस्ट्री में हमारे यहाँ बहुत डिमांड है, वहां पर चली जाए। और इंजीनियरिंग है। आपका कहने का मतलब ये है कि वो एक जो मतलब बनी बनाई रहा है उस पर भागने की बजाय ऑल्टरनेटिव जॉब्स देखें, करियर्स देखें। वही करियर काउंसलिंग के आधार पर हम उनको राय देते हैं और फिर इस प्रकार की ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं। आपके बचे हुए 1.25 साल के लिए आपको ऑल द बेस्ट। हम आशा करेंगे आप अपने सारे सपने पूर्ण कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर IV त्रिवेदी, वाइस चांसलर मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।